और बात करेंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम के बारे में। मोहन यादव अब नए सीएम है। मध्य प्रदेश के आरएसएस के करीबी है मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और किसी संभावितों में भी उनका नाम नहीं था। सबसे चौंकाने वाला नाम है मोहन यादव। पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी को चौंकाया है। तो नाम की घोषणा हो चुकी है, केवल औपचारिकता यानी कि आप शपथ लेना बचा है। मंत्रिमंडल की भी शपथ होनी है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि कौन कौन से उनके मंत्रिमंडल में हो सकता है। तो विधायक दल का नेता आज उन्हें चुन लिया गया। मोहन यादव बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुने गए। विधायक दल की बैठक में तय हुआ और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। इनके नाम को ने चौंकाया है लोगों को, क्योंकि अचानक संभावित नामों में भी उनका नाम नहीं था, लेकिन अचानक उनका नाम आया। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मोहन यादव। तो आपको बता दें, एक बार फिर से मोदी ने चौंकाया है और जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है उस स्ट्रेटजी ने चौंकाया है, क्योंकि कभी मोहन यादव के नाम की चर्चा नहीं रही मुख्यमंत्री के तौर पर। ये तमाम वो समर्थक हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मोहन यादव के बंगले के सामने की ये तस्वीरें हैं कि बाहर की तस्वीरें, जहां पर जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। आज जश्न के माहौल में उनके सभी समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जश्न में डूबे हुए हैं। मोहन यादव के सीएम बनाने की घोषणा जैसे ही हुई, उनके समर्थकों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर इस वक्त मोहन यादव के बंगले के बाहर जिस तरीके का माहौल है, जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब मोहन यादव के नाम की घोषणा की गई, विधायक दल के नेता के रूप में उन्हें चुना गया, उसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। वीडी शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उन्हें बधाई देते हुए, और सभी बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। तो इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, मोहन यादव इस वक्त अपने बंगले पर पहुंच चुके हैं। जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, शपथ ग्रहण के बाद औपचारिक तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि विधायक दल का नेता तो उन्हें चुन लिया गया है और विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है। तो मोहन यादव इस वक्त अपने बंगले पर पहुंच चुके हैं और ये बाहर, बंगले के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जश्न में डूबे यहाँ पर सभी समर्थक नजर आ रहे हैं। तो सभी बड़े नेता भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। समर्थकों में उत्साह का माहौल है और मोहन यादव को आप देख रहे हैं, लोग सेल्फी, उनके समर्थक सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो अपने बंगले पर पहुंच चुके हैं और बंगले के बाहर समर्थकों की भीड़ है। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवां बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप सुन रहे थे मोहन यादव को, जो कि बता रहे हैं किस तरीके की स्ट्रेटेजी लेकर आगे वो चलेंगे और जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ वो निभाएंगे, ये उन्होंने कहा। और ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद उन्हें बधाई देने वालों को तांता लग गया। इनमें सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब मोहन यादव समर्थकों के बीच पहुंचे और वहां पर सभी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे।
बहुत खुशी हो रही है, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, चल रहा था नाम ऐसा, एकदम पूरा पता तो नहीं था, पर मेहनत का फल मिला है। इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चल रहा है। बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? हाँ अच्छे लग रहे। अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। तो सुन रहे थे आप डॉक्टर मोहन यादव को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही होता है कि अचानक जिम्मेदारी मिलती है और इस जिम्मेदारी के लिए वो तैयार भी रहते हैं और किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। वीडी शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। और जो जिम्मेदारी मिली है उस पर भी कहा कि जो बीजेपी के भीतर जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में भी वो बता रहे थे। इसी बीच पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाया। पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो विधायकों के साथ बैठक करने की जिम्मेदारी थी पर्यवेक्षकों के सर पर और साथ ही बैठक के बाद जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि विधायकों के साथ चर्चा की जाए और उसके बाद तय हो कि आखिरकार विधायक दल का नेता कौन होगा। और ऐसा ही आज हुआ जब पर्यवेक्षकों ने विधायक दल के साथ बैठक की और उसके बाद उसका नेता भी चुना गया, विधायक दल का नेता भी चुना गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में जो विधायक दल के नेता बने, बीजेपी के विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने क्या कहा, यह भी सुना देते हैं आपको। राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब निर्णय है और उसका स्वागत है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का ये निर्णय है और उसका स्वागत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विष्णुदेव साय भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए और वैसे ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार खुद बीजेपी की थी। इस वजह से वहां पर बहुत सारे दावेदार जो निकलकर सामने आए थे, उनके बीच मोहन यादव एक नया चेहरा थे और बीजेपी ने फिर मोहन यादव को ये कमान सौंपकर चौंकाया है। तो कल छत्तीसगढ़ में और आज मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया। आज बीजेपी ने फिर चौंकाया है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक दल का नेता चुना गया है। अब केवल और केवल शपथ ग्रहण होना है, उसके बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को जाना जाएगा। इधर कल विष्णुदेव साय को जिस तरीके से विधायक दल का नेता चुना गया, 3 पर्यवेक्षकों ने यहाँ पर उनको विधायक दल का नेता चुना, कुछ ऐसी ही प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में भी हुई। यहाँ पर भी जो 3 पर्यवेक्षक थे उन्होंने मिलकर यहाँ पर बैठक ली, सभी विधायकों के साथ चर्चा की और उसके बाद एक नाम सामने आया, वो थे उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव। और फिर जैसे ही उनका नाम सामने आया सभी चौंक गए, क्योंकि ये नाम कभी भी संभावित लोगों की सूची में नहीं था। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनकी योग्यता को देख के, उनके अनुभव को देख के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और सभी ने समर्थन किया है। आप और जगदीश देवड़ा जी को नई जिम्मेदारी दी गई है सर, आपका नाम डिप्टी सीएम। आज के विधायक दल की बैठक में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। आने वाले दिनों में
क्या डेवलपमेंट होता है, क्या सूचना आती है, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। तो पहले विधायक दल का नेता चुना गया है, अब जब मंत्रिमंडल की बात होगी तब जाकर ये पता चलेगा कि कौन अब जो होगा डिप्टी सीएम हो सकता है, कौन कौन से मंत्रिमंडल के नए चेहरे हो सकते हैं। इन तमाम बातों पर भी लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। और वहीं डिप्टी सीएम कौन कौन होगा, आज 2 नाम भी सामने आए हैं और इन नामों के आधार पर कहा जा रहा है कि यही डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन जब तक मंत्रिमंडल चलिए, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंशुल और नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल का रुख सबसे पहले करेंगे। अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे, शायद इस वक्त आप बंगले के सामने में मौजूद है, मोहन यादव के बंगले के सामने, क्या नजारा देख पा रहे हैं? बेटी और पत्नी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस वक्त हम उज्जैन में है और ये उज्जैन में मकान है जहाँ पर वो निवास करते हैं और बड़ी संख्या में समर्थक और परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर्ष का माहौल जो है वो उनके घर पर दिखाई दे रहा है और कई लोग जो है वो लगातार यहाँ पर जो है एक उत्साह का माहौल जो है वो लोगों में दिखाई दिया। जैसे ही यह खबर पहुंची कि मोहन यादव जो है वो मोहन यादव को सीएम बनाया गया है और उसके बाद उज्जैन उनके घर वो बड़ा हर्ष लगातार बधाई और परिवारजनों से बात करते हैं क्योंकि परिवार में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल जो है यहाँ पर है और यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। आपके घर पर हम मौजूद हैं और जो घर है वो गीतानगर में स्थित है। जो है वो चल था और आपको का माहौल लोगों के बीच में है। और क्योंकि आप सीएम घोषित हो चुके हैं, प्रदेश के नए सीएम के रूप में उज्जैन पर बड़ी सौगात मिली, तो उज्जैन के जो पिछले लोग हैं वो भी बड़े यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उज्जैन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि एक बड़ा परिवार के और वही है। अच्छा, बधाई और कोई इधर है क्या फ्री उनसे बात कर सकते हैं? अपन उधर वो बात कर रहे हैं परिवार से बात करें, परिवार से बात करें। इस तरह की खुशी जो है वो यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। खुशी दिखाई दे रही है। आपको कितनी खुशी है? क्या उम्मीद थी क्या इस तरह का कोई निर्णय आ सकता है? कुछ चर्चा हुई है अभी मोहन यादव जी से कुछ बातचीत हुई, घोषणा होने के बाद बात नहीं हुई है। इस तरह से बधाइयाँ आ रही है। जीवन देखें तो कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो अब सीएम के घर में हैं आप लोग, तो किस तरह से लग रहा है? थोड़ा सा पहले मिल गए भैया, प्रदेश की जिम्मेदारी भैया तो ये जो हमारे साथ में परिवार के लोग थे लगातार जो बधाइयों का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। बधाइयाँ जी अंशुल, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं उनके घर में खासा उत्साह का माहौल है, परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। और सबसे अहम बात यह कि परिजन भी यही कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मालूम था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में है या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, चौंकाने वाला था। चलिए इस वक्त नासिर का रुख करेंगे। नासिर, इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर जो कि नए विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उनके घर के सामने में मौजूद हैं। नासिर, किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके का माहौल है?
देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जो उनके समर्थक थे, आज सुबह से देखा जाए तो उनके बंगले पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। लोग फूल बुके के साथ में मिठाइयां लेकर पहुंच रहे थे। उनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को अपना नया मुख्यमंत्री चुना गया। हालांकि इस बात से संतोष है, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं समझ लेते हैं उनसे ही। क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है नरेंद्र सिंह जी को? वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है भाई साहब, क्या मंजूर है और क्या है, और क्या कहेंगे। क्या लगता था आपको, कितनी उम्मीदें क्या थी आपको? अब उम्मीदें तो थी, लेकिन अब जो पार्टी का निर्णय है वो मानना पड़ेगा। तो क्या 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 उम्मीदें थी आपको? हमको यही उम्मीद थी कि हमारे जो नेता हैं वो और के ये बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत आशाएं थी हमारे लिए। तो आप देखेंगे कि राहुल उनके बंगले पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि कोई खुलकर बोलने की नहीं चाह रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद यही थी कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनको अब विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि इस बात से फिलहाल खुशी जरूर है। क्या कहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी खुशी का माहौल? बहुत स्वागत योग्य बात है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, चलिए स्वागत योग्य लोग जरूर कह रहे हैं, लेकिन कहीं खुशी कहीं गम की ये तस्वीर समझ में आ रही है कि मोहन यादव के घर पर जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं इस वक्त क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर सीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। जाहिर सी बात है वहां थोड़ी निराशा देखने को मिल रही है, लेकिन पार्टी का यह फैसला सभी स्वीकार कर रहे हैं।